देखो भाई, पिछले टाइम पे हम लोग कहाँ तक देखे थे? पिछले टाइम पे हम लोग देखे थे कि भाई अगर इलेक्ट्रिक फील्ड के वैल्यू की बात करें, इसका फॉर्मूला क्या था? के क्यू अपॉन आर स्क्वायर। और इसके डायरेक्शन के लिए हम बताए थे कि भाई अगर मान लो प्लस क्यू चार्ज है और इससे आर डिस्टेंस पे अगर हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड को देख रहे थे तो वो इलेक्ट्रिक फील्ड दूर की तरफ था। कितना था? के क्यू अपॉन आर स्क्वायर। ये था इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला। अगर मान लो यहाँ पे सोर्स चार्ज रखा हुआ है तब, ठीक है। अच्छा, और अगर मान लेते हैं कि सोर्स चार्ज का जो साइन था वो नेगेटिव था तो वो उस चार्ज की तरफ होता है। अभी भी आर ही डिस्टेंस है लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू भी वही है, लेकिन जो डायरेक्शन है वो टुवर्ड्स द चार्ज हो जाएगा, ठीक है। तो पॉजिटिव चार्ज से दूर की तरफ होता है और नेगेटिव चार्ज की तरफ होता है, ठीक। ये ख्याल रखना कि ये सिर्फ इसके क्या किसको बता रहा होगा? मैग्नीट्यूड को बता रहा है, ठीक है। डायरेक्शन को हमको ऐसे ही आइडेंटिफाई करना पड़ेगा। जैसे अगर हम एक छोटे छोटे एग्जाम्पल से स्टार्ट करते हैं, अब एग्जाम्पल पे ध्यान देना, ठीक है। पहला एग्जाम्पल, भाई मान लो, देखो समझने की कोशिश करते हैं। हम लोगों को हर क्वेश्चन में इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट पी ही पता करना है, ठीक है। मतलब हम तुमको यहाँ एग्जाम्पल बढ़ाते जाएंगे लेकिन वो पॉइंट पी ही रहेगा और उस पॉइंट पी पर हम लोग को इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना होगा। चलो दिमाग लगाते हैं एक बार। ऐसे समझो कि अगर हम एक सिंपल क्वेश्चन से स्टार्ट कर, 2 क्वेश्चन तो पिछले टर्म पे करा दिए थे, अब उस पे एक आध क्वेश्चन और बढ़ते हैं हम लोग आगे, ठीक है। देखो सुनो, से मान लो हमारे पास एक है 3 माइक्रोकूलम का चार्ज और एक और चार्ज हमारे पास लेट से -5 माइक्रोकूलम का, ठीक है। और ये है हमारा पॉइंट पी। ये इससे कितने डिस्टेंस पे है? ये जो डिस्टेंस है वो दिया हुआ है 3 सेंटीमीटर और ये डिस्टेंस भी गिवन है हम लोगों को 3 सेंटीमीटर, ठीक है। 2 मिनट के लिए वीडियो रोक लो और क्वेश्चन ट्राई कर लो। कर ली है क्या ट्राई? देखना, सुनना ध्यान से भाई। अगर हम लोगों से पूछा जा रहा है कि इस पी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा तो पहले डायरेक्शन सोचते हैं हम लोग। भाई डायरेक्शन करेस्पॉन्डिंग चलेंगे। देखना भाई, पॉजिटिव चार्ज है ना, तो पॉजिटिव चार्ज से दूर की तरफ होता है और नेगेटिव चार्ज की तरफ होता है। तो दोनों सेम डायरेक्शन में आ रहे हैं कि नहीं? दोनों सेम डायरेक्शन में आ रहे हैं तो दोनों जुड़ जाएंगे। तो चलो लिखते हैं एक बार, के कॉमन ले सकते हैं तो के वाला पोर्शन कॉमन ले लिए क्योंकि दोनों में के आने वाला है। अच्छा, यहाँ पे क्यू की वैल्यू 3 माइक्रोकूलम का मतलब 10 टू द पावर -6 अपॉन आर स्क्वायर। तो आर कितना है? 3 का स्क्वायर 9, लेकिन सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो -2 और -2 का स्क्वायर कर देंगे तो -4 आ जाएगा, ठीक है। अच्छा, इसके करेस्पॉन्डिंग चलते हैं मैग्नीट्यूड में। या अच्छा, क्या याद रखना, एक और बात हम यहाँ बता भी दे रहे हैं भाई, ये तुम ना कॉपी के ऊपर कहीं अच्छे से इसको नोट पॉइंट के फॉर्म में लिख लेना। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि जब भी हम लोग फोर्स और इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला यूज करते हैं, व्हाइल यूजिंग फॉर्मूला ऑफ फोर्स एंड फील्ड, जब भी हम लोग फॉर्मूला यूज करेंगे फोर्स और फील्ड का, देन चार्जेस आर केप्ट विदाउट साइन। देखो राइटिंग बहुत गंदी है भाई। अगर मान लो कि अगर तुम्हें नहीं समझ में आ रहा है क्या लिख रहे हैं तो आवाज पे ध्यान दो कि हम क्या बोल रहे हैं, उसके साथ चलेंगे हम लोग, ठीक है। देखो, जब भी हम लोग फॉर्मूला यूज करते हैं, व्हाइल यूजिंग फॉर्मूला ऑफ फोर्स एंड फील्ड, अगर हम एफ और ई का फॉर्मूला यूज करते हैं तो जो चार्ज होता है ना, देन चार्जेस आर केप्ट विदाउट साइन। तो चार्ज को हम लोग को विदाउट साइन पुट करना पड़ता है, ठीक है यहाँ तक। अच्छा चलो देखो भाई, ये हम लोग का हो गया किसकी वजह से? 3 माइक्रोकूलम की वजह से। अब ऐसे ही 5 माइक्रोकूलम की वजह से बात करते हैं, दोनों का डायरेक्शन सेम है इसलिए जोड़ देंगे। फॉर्मूले में चार्ज का साइन नहीं रखते हैं तो ये तुम ऑलरेडी कॉमन ले लिया, तो 5 × 10 टू द पावर -6 अपॉन, यहाँ पे भी डिस्टेंस वही तो यहाँ पे भी वही आ जाएगा, 9 × 10 टू द पावर -4 आ जाएगा, ठीक है। अच्छा 9 × 10 -4 कॉमन ले लेते हैं। ये कितना है? 9 × 10 टू द पावर 9, तो 9 कैंसिल हो जाएगा। तो ऊपर क्या बचा? 10 टू द पावर 9, नीचे का 10 टू द पावर -4 ऊपर ले जाएंगे तो 10 टू द पावर +4, इन दोनों को ऐड कर लेंगे तो 8 × 10 टू द पावर -6, तो कितना हो जाएगा? 9 4 13, 13 - 6, तो 7 7 13 7 आ जाएगा। क्या आ जाएगा? 8 × 10 टू द पावर 7। तो यहां से इलेक्ट्रिक फील्ड की जो वैल्यू आ जाएगी वो आ जाएगी कितनी? 8 × 10 टू द पावर 7। इलेक्ट्रिक फील्ड का यूनिट क्या था? न्यूटन पर कूलम। तो यहां से आ जाएगा 8 × 10 टू द पावर 7। क्लियर हो रही है बात? तो यह आ जाएगा आंसर, ठीक है। और डायरेक्शन किधर? इधर की तरफ। अगर हम इधर x मान के चल रहे हैं
तो ये क्या हो जाएगा, प्लस ऑफ आई कैप हो जाएगा। क्लियर। अब देखो अगले एग्जांपल पे चलते हैं भाई, ध्यान देते हैं। सुनना, अभी भी हम लोगों को P पॉइंट पर ही इलेक्ट्रिक फील्ड बताना है। अब थोड़ा इसको हल्का फुल्का चेंज कर लेते हैं। लेट्स से मान लो कि ये वाली वैल्यू जो है वो -4 माइक्रोकूलम है और ये वाली जो वैल्यू है वो है -2 माइक्रोकूलम। चलो 2 मिनट के लिए वीडियो रोक लो और क्वेश्चन ट्राई कर लो। कर लिए हैं क्या ट्राई? देखना सुनना ध्यान से भाई। अब देखो क्या है, दोनों नेगेटिव चार्ज हैं तो दोनों पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन होगा वो टुवर्ड्स द चार्ज आएगा। तो अगर हम इस P पॉइंट पे बात करें, जो डिस्टेंस है अभी भी वही रहने दो, ठीक है। देखना अब इसकी वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड डायरेक्शन आएगा वो इधर, इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन इधर। तो अगर हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट P की बात करें, देखना भाई अगेन अगर हम दिमाग लगाएं तो K तो कॉमन, अच्छा दोनों अपोजिट है ना तो सब्ट्रैक्ट कर देंगे। तो देखो इसकी वजह से देखना भाई इसका वैल्यू ज्यादा आएगा ना, तो कितना आ जाएगा 4 × 10⁻⁻6 अपॉन यहाँ पे कितना हो जाएगा 9 × 10⁻⁻4, क्योंकि सेंटीमीटर को मीटर में बदले हैं। यहाँ देखेंगे तो इधर की तरफ तो माइनस अपोजिट है ना, माइनस अपोजिट के लिए वजह से आ रहा है, चार्ज के साइन की वजह से नहीं लाए हैं, ये माइनस के लिए लाए हैं क्योंकि दोनों का इलेक्ट्रिक फील्ड देखो अपोजिट अपोजिट है, ठीक है। तो क्या आ जाएगा यहाँ पे 2 × 10⁻⁻6 अपॉन, अब यहाँ पे भी वही 9 × 10⁻⁻4। अच्छा भाई ये वैल्यू ज्यादा है, इसका मतलब कि इलेक्ट्रिक फील्ड इधर की तरफ आ रहा होगा। अगर हम यहाँ से 9 × 10⁻4 कॉमन ले ले, 9 × 10⁻9 तो 9 कैंसिल, तो अगेन ये 10⁻13 आ जाएगा। इसको सब्ट्रैक्ट कर लेंगे तो आ जाएगा 2 × 10⁻6। तो ये वैल्यू कितनी आ जाएगी 2 × 10⁻7 न्यूटन पर कूलम। अब भाई जो रिजल्टेंट का डायरेक्शन तो इधर की तरफ है। अब अगेन हम लोग इस एक्सिस के लॉन्ग अगर x मान रहे हैं तो ये इधर की तरफ आ रहा है, तो ये किधर आ जाएगा -i कैप आ जाएगा। यहां तक बात क्लियर है क्या? चलो अब आगे देखते हैं भाई, ये 2 क्वेश्चन हो गए। अब थर्ड देखना, अगेन वही है कि हम लोगों को इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट P ही पता लगाना है, ठीक है, कि P पॉइंट पर कितना इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। वेक्टर क्वांटिटी है तो ये हम लोग को क्लियर भी है क्योंकि हम लोग हर बार मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों लिख रहे हैं इस तरह से, ठीक है। अच्छा अब देखना सुनना सब, जैसे मान लो हम लोग से बोला गया कि हमारे पास एक ट्राइंगल है, ठीक है। ट्राइंगल कैसा ट्राइंगल है? ये इक्विलेटरल ट्राइंगल है, इक्विलेटरल। तो ये पॉइंट है P, ये पॉइंट है Q, ये पॉइंट है R। तो ये कैसा ट्राइंगल है? तो ये ट्राइंगल है इक्विलेटरल ट्राइंगल ऑफ साइड स्मॉल d, ठीक है। स्मॉल d साइड वाला इक्विलेटरल ट्राइंगल है। अच्छा हो क्या रहा है भाई, यहाँ पे भी पॉजिटिव चार्ज रख दिए हैं, यहाँ पे भी पॉजिटिव चार्ज है, दोनों जगह प्लस क्यू चार्ज रखा हुआ है, दोनों पॉइंट चार्ज यहाँ रखे हुए हैं, ठीक है। तो तुमको बताना है कि इस P पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा, ठीक है। 2 मिनट के वीडियो को और क्वेश्चन ट्राई करो। कर लिए हैं क्या ट्राई? देखो सुनना भाई, अगर हम लोग दिमाग लगाए इस क्वेश्चन के करेस्पॉन्डिंग तो भाई कैसे करेंगे? तो देखो पहली बात हम तुम्हें बता रहे हैं वापस वही सब चीजें कि भाई इलेक्ट्रिक फील्ड कैसी क्वांटिटी है, वेक्टर क्वांटिटी है। जब भी वेक्टर क्वांटिटी करेस्पॉन्डिंग चलेंगे ना, और देखो हम फिर से वही बात कि 90% क्वेश्चंस में क्या होगा कि जो मैग्नीट्यूड आएगा वो सेम आ रहा होगा, ठीक है। तो ये हम तुम्हें एक पुरानी बात बता रहे हैं 11th की वेक्टर वाली बात, ठीक है। वैसे तुम लोग ये बात कर चुके हैं फोर्स पढ़ते वक्त, एक बार दोबारा बता दे रहे हैं कि भाई अगर 2 वेक्टर्स सेम मैग्नीट्यूड वाले किसी थीटा एंगल पर लग रहे होंगे तो उनका रिजल्टेंट जो होता है ना वो एकदम बीच से जाता है। बीच से का मतलब कि θ/2 और θ/2 एंगल बनाएगा वो, θ/2 एंगल, ये रहेगा रिजल्टेंट। और क्या होगा रिजल्टेंट? 2a cos θ/2 होगा, ठीक है। तो ये तब लगाते हैं जब 2 वेक्टर का मैग्नीट्यूड सेम हो, उनके बीच का एंगल थीटा हो और हम लोगों को रिजल्टेंट पता लगाना हो। तो रिजल्टेंट एकदम बीच से जाएगा, मतलब अगर 60 डिग्री होता तो 30-30, 90 होता तो 45-45, ठीक है। और तब रिजल्टेंट का जो वैल्यू आता है मैग्नीट्यूड वो कैसा आएगा? 2a cos θ/2 से आएगा, ठीक है। अब भाई इस क्वेश्चन की बात करते हैं। अगर हम इस क्वेश्चन पे ध्यान दें तो तुम देखो भाई क्या है यहाँ पे कि 2 चार्जेस है ना, तो इस P पॉइंट पर इन दोनों की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा। तो देखो अगर हम इन दोनों की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड यहां बनाने की कोशिश करें तो देखो ये कैसे आएगा इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है। और इस वाले की वजह से ऐसे इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा क्या? अच्छा इक्विलेटरल ट्रायंगल है ना साइड D का, तो ये D, ये एंगल कितना 60, ये 60, ये 60। तो अगर ये 60 है तो
तो ये वाला एंगल भी 60 डिग्री ही होगा कि नहीं। अच्छा ये देखो तुम, अगर हम इस पी पॉइंट के करेस्पॉन्डिंग बात करें कि भाई ये पी पॉइंट है, तो इसकी वजह से अगर हम इलेक्ट्रिक फील्ड लिखे तो वो कितना आएगा, के क्यू अपॉन डी स्क्वायर आएगा कि नहीं। इसकी वजह से इधर की तरफ आएगा, लेकिन वैल्यू तो अभी वही आएगा के क्यू बाई डी स्क्वायर। तो अगर तुम ध्यान दे देखो, दो वेक्टर क्वांटिटी, बीच का एंगल थीटा, तो हम लोग को रिजल्टेंट पता लगाना है। तो रिजल्टेंट जो होगा ना वो एकदम बीचों बीच से जाएगा ऐसे कुछ, ठीक है। अच्छा तो अगर हम ई नेट इलेक्ट्रिक फील्ड की बात करें तो क्या फॉर्मूला हो जाएगा, 2a की जगह के क्यू बाई डी स्क्वायर कॉस थीटा बाई 2, थीटा कितना है 60 डिग्री, तो 60 अपॉन 2 कितना आ जाएगा ये कॉस 30 वैल्यू √3/2, 2 कैंसिल, तो आ जाएगा के क्यू अपॉन डी स्क्वायर टाइम्स √3 आ जाएगा। क्लियर हो रही है बात, ये देखो यहाँ पे, ठीक है। अच्छा तो ये हम लोग का क्या आ गया, ये हम लोग का आ गया नेट इलेक्ट्रिक फील्ड। अच्छा अगर हम डायरेक्शन की बात करें तो तुम देखो, अगर इस तरह से हम देखें तो ये ऐसे वाई एक्सिस के अलॉन्ग आ रहा है कि नहीं, किधर की तरफ, ऊपर की तरफ वाई एक्सिस के अलॉन्ग, मतलब पॉजिटिव वाई में, तो इसका डायरेक्शन क्या हो जाएगा जे कैप, और यूनिट क्या हो जाएगा, अगर हम यूनिट साथ में ऐसे लिख लें, ये यूनिट क्या हो जाएगा न्यूटन पर कूलम, अगर सब कुछ एमकेएस में दिया हुआ है तो, और डायरेक्शन क्या आ जाएगा जे कैप। समझ में आ रही है बात, तो इस तरीके से हो जाएगा, ठीक, बस क्लियर है, नोट कर लो इसको। अब देखो एक और क्वेश्चन दे रहे हैं, दोबारा फिगर नहीं बनाना, इसी में सब कुछ हटा के थोड़ा बहुत डाटा चेंज कर रहे हैं, देखना सुनना, प्योर प्रैक्टिस है भाई। अगर उसमें खूब अच्छे से प्रैक्टिस कर लेंगे ना तो फॉर्मूला भी लर्न हो जाएगा, और हम लोग का क्वेश्चन जो है वो अब धीरे धीरे बनना भी शुरू हो जाएगा, ठीक है। ध्यान देना सब, देखो अच्छा ये कुछ वैसी प्रैक्टिस जैसे फोर्स हम लोग किए देखो, ठीक है, वैसी प्रैक्टिस करेंगे। अब उतने न्यूमेरिकल तो नहीं, लेकिन उससे थोड़े बहुत ही कम करेंगे, ठीक है। देखना भाई अब क्या हो रहा है कि यहाँ पर एक ले लिए हैं नेगेटिव चार्ज और इसको पॉजिटिव रहने दिए हैं, तो अगेन तुमसे पूछा जा रहा है कि इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट पी कितना होगा, और ये अभी भी वही इक्विलेटरल ट्रायंगल ही है, ठीक है, इक्विलेटरल ट्रायंगल ऑफ साइड डी, इक्विलेटरल ट्रायंगल ऑफ साइड डी। चलो करो ट्राई, वीडियो रोक लो 2 मिनट के लिए और क्वेश्चन ट्राई कर लो फटाफट। कर लिए हैं क्या ट्राई, देखना सुनना भाई। अगर हम लोग ध्यान दें इस पर वापस, तो देखो भाई पॉजिटिव चार्ज की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड आता है वैसे दूर की तरफ आता है, तो ये ऐसे दूर की तरफ आ गया, ठीक है। अच्छा कितना आएगा भाई, अगेन भाई के क्यू अपॉन डी स्क्वायर, क्योंकि चार्ज क्यू है और डिस्टेंस जो है वो डी है। अच्छा नेगेटिव चार्ज की वजह से उसकी तरफ आता है क्या, तो उसकी तरफ आ जाएगा, और वैल्यू कितना होगा, तो इसका वैल्यू अगेन वही आएगा के क्यू अपॉन डी स्क्वायर। अच्छा ये एंगल कितना था बताओ, ये एंगल था 60 डिग्री, क्योंकि इक्विलेटरल ट्रायंगल है, और इक्विलेटरल ट्रायंगल के सारे वैल्यू जो इनर एंगल्स होते हैं उनकी वैल्यू तो 60 डिग्री होती है। अब देखो ये एक लाइन जैसा दिख रहा है कि नहीं, तो अगर ये अंदर वाला एंगल 60 डिग्री है तो ये जो आउटसाइड का एंगल है वो 120 डिग्री होगा कि नहीं, ठीक है। अच्छा अब अगर हम तुमसे बोले कि चलो भाई नेट इलेक्ट्रिक फील्ड लिखते हैं, तो भाई दोनों के बीच में एंगल जो है वो 120 डिग्री है, तो देखना ध्यान से क्या आ जाएगा, 2 के क्यू अपॉन डी स्क्वायर टाइम्स कॉस 120 अपॉन 2, क्योंकि आप तो एंगल जो है वो 120 डिग्री हो गया, cos 120 अपॉन 2 मतलब cos 60 की वैल्यू 1/2, तो 2 कैंसिल, तो ये वैल्यू कितना आ जाएगा, केवल के क्यू अपॉन डी स्क्वायर। अब रिजल्टेंट जो होगा वो एकदम बीचों बीच से जाएगा, तो जो रिजल्टेंट होगा वो ऐसे जा रहा होगा क्या, अब ऐसे जाए इसका मतलब अगर हम एक्स लेके चल रहे हैं इस एक्सिस के अलॉन्ग, तो वो आ जाएगा माइनस ऑफ आई कैप के अलॉन्ग। बात समझ में आ रही है ये, तो इस तरीके से है, तो के क्यू बाई डी स्क्वायर और डायरेक्शन जो होगा वो माइनस ऑफ आई कैप आ जाएगा। यहां तक बात क्लियर है, तो इस तरीके से, ठीक। अच्छा अब सोचो अगर हम इसको नेगेटिव और इस वाले को भी नेगेटिव कर देते तो क्या होता, तो इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड इधर है, नेगेटिव एक और होता तो इधर ही आ जाता, तो इन दोनों का जो रिजल्टेंट है ऐसे और ऐसे का जो रिजल्टेंट है वो एकदम बीच से नीचे की तरफ जाता है कि नहीं, तो नेगेटिव आई में हो जाता तो माइनस ऑफ जे कैप आ जाता, जैसे दोनों पॉजिटिव जो था वैसे था तो प्लस जे कैप आंसर आता, दोनों नेगेटिव होते तो वही डायरेक्शन जस्ट नीचे की तरफ हो जाता है। ये बात समझ में आ रही है, तो ये इस तरीके से, ठीक है। चलो इसको नोट कर लो, देखना भाई। अब और आगे बढ़ते हैं धीरे धीरे, देखो सुनो, पढ़ते रहो सब अच्छे से केवल, ठीक है। ये ख्याल रखना है हम लोग को भाई कि जो ये लॉकडाउन वगैरह चल रहा है अभी के टाइम, अगर अभी तुम देख रहे हो ये वीडियो तो अभी लॉकडाउन के टाइम पे चल रहा है ये सब कुछ, इसलिए हम लोग को घर पे रहते हुए अच्छे से पढ़ते रहना है, सब कुछ कंटिन्यू रहे, और ये तो अच्छा यूटिलाइज करेंगे ताकि वीडियो अगर मान लो कुछ समझ में नहीं आता, क्योंकि इलेक्ट्रोस्टैटिक्स इंपॉर्टेंट चैप्टर है, अगर मान लो कुछ नहीं समझ में आता है तो वीडियो है तो बार बार आगे पीछे जाके देख सकते हो, कुछ दिन बाद देख सकते हो,
तब तक वीडियो देखते रहो जब तक पूरा क्लियर नहीं हो जा रहा है, ठीक है। देखना सुनना। अब अगर मान लो हम लोग बात करें भाई कि किसी स्क्वायर के करेस्पॉन्डिंग चलेंगे, तो देखना, मान लो कि हमारे पास कोई स्क्वायर है, ये चार्ज Q Q Q, ठीक है। यहाँ पे हम नंबरिंग का नामकरण कर दे रहे हैं PQRS, ठीक है, PQRS। ये क्या है, तो ये एक स्क्वायर है, स्क्वायर ऑफ साइड स्मॉल डी, स्क्वायर ऑफ साइड स्मॉल डी, ये स्क्वायर है। तो अब हम लोगों को पता लगाना है स्क्वायर, स्पेलिंग गड़बड़ हो रही है क्या कुछ, स्क्वायर, ठीक है, स्क्वायर ऑफ साइड स्मॉल डी। अब हम लोगों को पता लगाना है वही पुराना क्वेश्चन कि P पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू कितनी होगी, ठीक है। 5 मिनट के लिए क्वेश्चन रोक लो, वीडियो रोक लो और क्वेश्चन ट्राई करो। कर लिए क्या ट्राई भाई, देखो 3 पॉइंट चार्जेस हम यहाँ रखे हैं और इस P पॉइंट पर हम लोगों को नेट इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है, ठीक है। कोशिश करते हैं। अब अगर हम लोग इसके आगे बात करें कि भाई कैसे सॉल्व करेंगे इसको, तो देखो एकदम सिंपल तरीके से तो सॉल्व हो जाएगा। जैसे हम लोग पिछले अभी तक 2-2 चार्ज कर रहे थे, अब यहाँ से 3 चार्ज स्टार्ट करेंगे, ठीक है। देखो, अच्छा ये डिस्टेंस D D D और D, अच्छा इसकी वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा वो नीचे की तरफ होगा, क्योंकि तो पॉजिटिव चार्ज है। रिपल्सन मतलब जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो तो दूर की तरफ लगेगा, रिपल्सन नहीं होगा भाई, KQ/D²। अच्छा इसकी वजह से देखें तो ये इधर दूर की तरफ ये भी होगा और ये कितना हो जाएगा, KQ/D²। सही गया यहाँ तक। अच्छा भाई ये एंगल कितना था, 90 डिग्री, तो ये वाला एंगल भी 90 डिग्री होगा। अच्छा अगर हम इसके करेस्पॉन्डिंग बात करें तो देखो ये डायगोनल, अच्छा ये देखो ये कितना है D D, तो ये कितना आ जाएगा D√2। या तुमको स्क्वायर का डायगोनल पता हो तो डायगोनल ऑफ स्क्वायर जो होता है वो साइड टाइम्स √2 होता है। अच्छा तो इसकी वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा वो भी पॉजिटिव चार्ज है, तो ये भी ऐसे दूर की तरफ आएगा। अच्छा ये एंगल कितना होगा, 45, तो ये एंगल भी 45 ही होगा, तो एंगल 45 डिग्री अगर होगा। अच्छा इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड लिखो तो एक बार KQ/, भाई ये डिस्टेंस कितना है D√2, स्क्वायर कर देंगे तो 2D² होगा कि नहीं, तो KQ/2D²। अब बात ये आती है कि भाई 1 2 3 है, इन 3 का रिजल्टेंट कैसे निकाले, हम लोग को तो दो का पता था। तो देखो हमेशा फिर से वही पुरानी बात है कि भाई अगर मान लेते हैं अगर A और A है, इनके बीच का एंगल अगर थीटा होता है तो रिजल्टेंट एकदम बीच से जाता है, मतलब ये वाला एंगल θ/2 और ये भी θ/2 होता है। तो जो रिजल्टेंट आता था वो कितना आया था, 2A cos θ/2 आया था। तो अब दिमाग ये लगाते हैं ना कि हमें 2 से 1 बनाने आता है, ठीक है। तो हम 3 से 1 नहीं पा सकते डायरेक्ट, तो पहले हम 2 से 1 पाएंगे। जैसे अच्छा किन 2 को चुनेंगे, इसमें खुद का दिमाग लगाएंगे भाई, ठीक है, क्योंकि उन 2 को चुनेंगे जिसके थोड़ा आसान होगा। तो पहले उन 2 को चुनो जिनका मैग्नीट्यूड आपस में सेम है, तो ये दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है, तो इन दोनों से 1 बनाएंगे। किधर जाएगा वो, अगर हम इन दोनों को सॉल्व करेंगे तो वैल्यू सेम है, तो एकदम बीचों बीच जाएगा कि इनका रिजल्टेंट, तो ये ऐसे जाएगा। ये क्या है, तो ये इन दोनों का रिजल्टेंट है। तो ये जो तीसरा वाला है और ये जो उन दोनों का रिजल्टेंट है, तो देखो सेम डायरेक्शन में आ गया कि नहीं, तो जो नेट होगा वो इन दोनों को डायरेक्ट जोड़ देंगे, ठीक है। तो पहले हम लोग इन दोनों का रिजल्टेंट निकालते हैं, तो मतलब अब हम लोग नेट इलेक्ट्रिक फील्ड निकालते हैं किसका, 1 और 2 वाले का, ठीक है। इसको हम लोग 1 मान लेते हैं, इसको हम लोग 2 मान लेते हैं। तो क्या आ जाएगा 2A, तो A की वैल्यू KQ/D² cos θ/2, एंगल कितना है 90/2 कर लेंगे तो 45, cos 45 1/√2, 2 को लिख सकते हैं √2 1 √2 कैंसिल, तो ये आ जाएगा KQ√2/D²। यहाँ तक बात समझ में आ रही है, तो हम लोग का नेट आ गया। अच्छा ये जब नेट आया है भाई, तो ये नेट किसका है, इन दोनों का है। तो अगर हम लोग फाइनल रिजल्टेंट निकाले ई नेट, तो देखो ये जो आया वो कितना आ गया है, KQ√2/D², और ये उसी डायरेक्शन में है, तो क्या आ जाएगा प्लस KQ/2D²। यहां तक बात समझ में आ रही है क्या, तो ये इस तरीके से क्लियर। तो ये इन दोनों को ऐड कर लिए, अब थोड़ा वो जो कॉमन लेके थोड़ा वो सिंप्लीफाई कर लेते हैं इसको, तो यहां से KQ/D² क्या बचेगा, √2 + 1/2। यहां तक बात समझ में आ रही है, ये हो जाएगा इसका आंसर। तो ये हम लोग का क्या आ गया, ई नेट एट पॉइंट P। क्लियर, नोट कर लो इसको। चलो अब आगे देखते हैं भाई, अब सुनना सब ध्यान से। अब अगर हम लोग आगे बढ़े तो इसी तरीके से हम लोग सिमिलर क्वेश्चन और कर सकते हैं। अब देखो फिर से अगेन हम स्क्वायर ही दे रहे हैं, बट जो चार्ज है ना उसका साइन हल्का फुल्का चेंज कर देना, ठीक है। कोशिश करते हैं एक बार, ऐसे समझो कि मान लो
कि हम लोग ऐसे स्क्वायर अगेन लिए, अगेन स्क्वायर ले लिए, और जो स्क्वायर है इसका साइड जो है वो फिर से वही नामकरण कर लेते हैं, क्या, पी क्यू आर और एस, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पे हम लोग चार्जेस को प्लेस करें, ठीक है। ये चार्ज हो गया हम लोग का लेट से माइनस क्यू, ये चार्ज हो गया हम लोग का कितना, माइनस क्यू, ठीक है। माइनस क्यू दो चार्ज हम लोग ले लिए, और यहाँ पर एक और चार्ज ले लेते हैं हम लोग, कितना, 2√2q, ठीक है। ऐसे एक चार्ज ले लेना है 2√2q। अब हम लोग को बताना है कि इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट P पर कितना होगा। क्लियर? 5 मिनट के लिए वीडियो रोक लो और क्वेश्चन ट्राई कर लो। कर लिए हैं क्या ट्राई? देखना सुनना ध्यान से। ये वही अगेन स्क्वायर ऑफ साइड डी ही है। अच्छा, अब अगर हम लोग फोकस करें इस पे कि भाई सर इसको कैसे करेंगे, तो देखना, दिमाग लगाते हैं। जैसे हम लोग पिछले क्वेश्चन में प्रोसीड किए थे ना, वैसे ही चलेंगे इसमें भी। क्या करना है भाई, ये नेगेटिव चार्ज है ना, तो इलेक्ट्रिक फील्ड उसकी तरफ होगा, कितना आएगा, KQ/d²। अच्छा, ये भी नेगेटिव चार्ज है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन अगेन उसकी तरफ ही होगा, कितना आ जाएगा ये, KQ/d²। सही है क्या ये यहाँ तक? अच्छा भाई, इन दोनों का रिजल्टेंट भी निकाल लेते हैं। अच्छा, इसके करस्पॉन्डिंग में बात कर लो, तो अगर हम इसको लेके चले तो ये डायगोनल हो गया ना, डायगोनल फिर से भाई साइड √2, तो ये कितना आ जाएगा, D√2। सही क्या ये कहानी? अच्छा, अब अगर ये D√2 हुआ तो देखना ध्यान से भाई, अगर हम D√2 के करस्पॉन्डिंग चले, पॉजिटिव चार्ज है ना, तो इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे होगा, दूर की तरफ आएगा। अच्छा, इन दोनों का रिजल्टेंट एकदम बीचों बीच से जाएगा, मतलब वो ऐसे चला जाएगा कि नहीं। तो ये क्या है, अगर हम इसको 1 और इसको हम 2 मार्क कर रहे हैं, तो ये E12 का रिजल्टेंट है, और ये थर्ड वाले का रिजल्टेंट है, इस वाले का, 3 वाले का। अच्छा भाई, अगर ये 3 वाले का रिजल्टेंट, तो पहले हम लोग इन दोनों का रिजल्ट पता लगा लेते हैं। तो अगर हम E12 पता लगाएं तो आ जाएगा कितना, KQ/d², क्योंकि फॉर्मूला है 2a cos थीटा, तो अगेन 90, तो cos 90/2, cos 45, 1/√2, 2 को लिख सकते हैं √2, तो आ जाएगा KQ√2/d²। यहाँ तक सही है क्या? अच्छा, चलो अब E3 की बात करते हैं। भाई, अगर हम E3 का मैग्नीट्यूड निकाले तो आ जाएगा Q की वैल्यू कितनी है, 2√2q अपॉन, अब देखना तो ये डिस्टेंस कितना है, D√2, तो D√2 का क्या कर लेंगे, स्क्वायर। तो यहां से √2 का स्क्वायर कर लेंगे तो 2, ये कैंसिल, तो कितना आएगा, Q टाइम्स √2/d²। ठीक आ रहा है क्या? अच्छा भाई, ये देखो, ये दोनों जस्ट अपोजिट है कि नहीं, तो सब्ट्रैक्ट कर लेंगे। तो अगर तुम ध्यान दे रहे हो तो E नेट जो आएगा, तो ये देखो इन दोनों का मैग्नीट्यूड भी सेम है क्या, बोले हाँ मैग्नीट्यूड सेम है और डायरेक्शन अपोजिट है, तो जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा वो कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा। यहाँ तक बात समझ में आ रही है? तो हम लोग P पॉइंट पर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल लेंगे। क्लियर हो रही है कहानी? तो ये इस तरीके से नोट कर लो इसको भी, ठीक है। देखना आप, अब देखो आगे बढ़ रहे हैं भाई, फिर सुनते हैं हम लोग। अब दिमाग लगाते हैं भाई, अब हम लोग एजेस पर निकाल लिए हैं। अगर मान लो हम लोग चार्ज को सेंटर वगैरह पे रख लें तो कैसे सॉल्व करेंगे, अब उसकी बात करते हैं थोड़ी देर, ठीक है। देखना, जैसे अगेन हम स्क्वायर लेके चल रहे हैं कि भाई मान लो कि हम लोग के पास एक स्क्वायर है, जैसे स्क्वायर, और उसका साइड ले रहे हैं, फिर से डी ही ले रहे हैं हम लोग। तो ये है स्क्वायर ऑफ साइड स्मॉल डी, स्मॉल डी साइड का हम लोग स्क्वायर ले लिए। देखो अब नामकरण कर लेते, थोड़ा अलग से कर लेते हैं इसको, ए बी सी और डी कर लेते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे पॉइंट चार्ज रखे जा रहे हैं, क्यू क्यू माइनस क्यू और माइनस क्यू, ठीक है। अब क्या हो रहा है कि भाई इनके सेंटर खोजेगा, तो सेंटर करस्पॉन्डिंग हम लोग चल रहे हैं। ये मान लो सेंटर, इसका स्क्वायर का सेंटर, और सेंटर का नामकरण कर लेते हैं P। तो हम लोग को बताना है कि P पॉइंट पर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा। चलो वीडियो रोको 5 मिनट के लिए और क्वेश्चन ट्राई करो। कर लिए क्या ट्राई? देखना सुनना ध्यान से। लोग बोले कि भाई अगर अब हम लोग यहाँ फोकस करें तो सबके करस्पॉन्डिंग एक बार चलते हैं, ठीक है। पहले ऐसे सोचो भाई, ये सब साइड कितना है, D, साइड D है, साइड D, तो ये D, ये भी D, D और D। तो ये क्या होगा, डायगोनल, डायगोनल कितना हो जाएगा, D√2। तो ये वाला पोर्शन कितना होगा, तो ये तो D√2 का हाफ होगा कि नहीं, तो कितना हो जाएगा, ये आ जाएगा D√2/2 आ जाएगा, ठीक है। तो D√2/2 हो गया, तो आ जाएगा D/√2। सही है क्या यहाँ तक, क्योंकि 2 को हम लोग √2 लिखे तो D/√2 आ गया।
अच्छा देखो चार्ज सेम है, सबका डिस्टेंस सेम है, तो सबकी वजह से आने वाला इलेक्ट्रिक फील्ड भी सेम ही होगा, ठीक है। तो अब सिर्फ ना डायरेक्शन का खेल चलेगा यहाँ पे। अच्छा अगर हम ई की बात करें, अब केवल हम एक जनरल ई लिखेंगे बार बार यहाँ पे, तो ई होगा कितना, के क्यू अपॉन डी √2/2, मतलब d/√2 इस पूरे का होल स्क्वायर, तो ये 2 बन जाएगा, ऊपर ले जाएंगे तो 2kq अपॉन d²। यहां तक सही है क्या? अच्छा सुनना भाई, इसकी वजह से अगर हम देखें, इसकी वजह से तो ऐसे आएगा क्या, दूर की तरफ, इस वाले की वजह से उसी की तरफ आएगा, तो ये ई हो जाएगा, दोनों ई। अच्छा इसकी वजह से दूर की तरफ, तो ये ऐसे, इस वाले की वजह से उसी की तरफ आएगा, तो ये ऐसे बन जाएगा। यहां तक सही है क्या? अच्छा अब अगर हम लोग ध्यान दें तो भाई तुम देखो सबकी वैल्यू क्या है, ई है, तो दोनों डायरेक्ट जुड़ जाएगा। तो ये तो कितना हो गया, अगर ये पॉइंट पी के करस्पॉन्डिंग हम लोग चल रहे हैं, तो ये वैल्यू कितना आ गया, ये तो आ गया 2e, और ये भी कितना आ गया है 2e, ठीक है। अच्छा जो स्क्वायर का डायगोनल होता है वो तो परपेंडिकुलर होता है, तो ये ऐसे परपेंडिकुलर भाई, अगर ये परपेंडिकुलर तो हम अगर ई पी लिखे नेट इलेक्ट्रिक फील्ड, तो कितना आ जाएगा 2a, ए की जगह तो यहाँ पे 2e है, cos थीटा की जगह 90/2 cos 45 1/√2, 2 को लिख लेंगे √2, तो एक √2 कैंसिल, तो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 2√2e, सही है क्या। और e की वैल्यू कितनी है 2kq/d², यही है क्या, तो यहाँ रख देंगे हम लोग। यहाँ तक क्लियर हो रही है बात। तो अगर हम लोग लिखें तो P पॉइंट पर जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड आ जाएगा वो कितना आ रहा है, तो रखो, तो अगर हम इसको रख देते 2 × 4, तो आ जाएगा 4√2kq अपॉन d²। अच्छा डायरेक्शन की बात करो तो बीचों बीच से जाएगा, इसका मतलब एकदम इधर ऐसे जा रहा होगा। अगर हम ये इसके अलोंग x ले रहे हैं तो ये आई कैप में चला जाएगा क्या, तो ये आई कैप हो जाएगा, तो ये हम लोग का इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट P आ जाएगा। क्लियर हो रही है बात? चलो अब देखो सुनना भाई, अब हम लोग उसी तरह का क्वेश्चन एक और करने की कोशिश कर रहे हैं। ये सब हम लोग डी ही लिए हैं, ये d ही है, स्क्वायर ऑफ साइड d, ये पॉइंट हम लोग का P, ठीक है। अच्छा अब क्या कर रहे हैं कि ये दोनों पॉजिटिव चार्ज ले लिए हैं और इन दोनों को नेगेटिव चार्ज ले लिया गया। अब तुमको बताना है कि P पॉइंट पर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा। ये अगेन स्क्वायर ही है, स्क्वायर ऑफ साइड D। तो P पॉइंट पे नेट इलेक्ट्रिक फील्ड बताना है, ठीक है। 5 मिनट ले वीडियो रोक लो और क्वेश्चन ट्राई करो। चलो कर लिए क्या ट्राई, देखना सुनना भाई। अगर हम लोग अब यहाँ से बात करें आगे, तो देखो ये नॉर्मल सा क्वेश्चन, इसको फिर से करते हैं एक बार हम लोग। देखो अगर तुम अब पिछले देख लियो, अच्छे से क्वेश्चन ट्राई किए हो ना, तो ये बिल्कुल अच्छे से बन गया होगा तुमसे। देखो सुनो कैसे करेंगे भाई। देखो ये वही सब पुरानी बातें फिर से हम लोग करेंगे कि ये स्क्वायर ऑफ साइड D है, सही बात है, स्क्वायर ऑफ साइड D है, तो ये कितना होगा, ये होगा d√2, ये वाला d√2/2 मतलब d/√2 आ जाएगा। तो ये डायरेक्ट लिख लेते हैं इसको, कितना d/√2। तो अगर हम छोटा सा इलेक्ट्रिक फील्ड लिख ले किसी की करेस्पॉन्डिंग, तो आ जाएगा kq अपॉन d/√2 का होल स्क्वायर, ऊपर लेके जाएंगे तो आ जाएगा 2kq अपॉन ऑफ d²। यहां तक सही है क्या? अच्छा भाई अब देखो, तो इस पॉइंट P को बना रहे हैं एक बार, ठीक है। पॉइंट P पॉजिटिव से दूर, नेगेटिव की तरफ, दोनों सेम वैल्यू के डायरेक्ट जुड़ जाएंगे, कितना जाएगा 2e। पॉजिटिव से दूर तो इधर की तरफ, नेगेटिव की तरफ तो ये इधर, तो ये अगेन जुड़ के कितना हो जाएगा 2e। तो जो नेट रिजल्टेंट बीचों बीच से जाएगा वो कितना होगा, तो अगर हम लोग E नेट एट P की बात करें कि P पर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा, तो देखना अगर हम नेट इलेक्ट्रिक फील्ड की बात करें तो कितना आ जाएगा भाई, तो बोले 2a, ये होता है 2a cos θ/2, तो cos थीटा की वैल्यू 90/2 मतलब 90/2 45 1/√2 कैंसिल, तो आ जाएगा 2√2 टाइम्स e, और e की वैल्यू तो हम लोग को पता है, रख लेंगे अगर, तो ये आ जाएगा कितना 4√2 kq अपॉन d²। यहां तक बात क्लियर हो रही क्या? देखो अरे इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू रख लेना 2kq, तो यहाँ रखेंगे 2 × 2 = 4, तो ये आ जाएगा 4√2 kq/d²। अच्छा डायरेक्शन की तरह नीचे की तरफ अगर हम ये y के अलोंग लेके चल रहे हैं तो नेगेटिव y का मतलब क्या आ जाएगा माइनस ऑफ j के। यहाँ तक बात क्लियर है क्या? चलो सही है। अच्छा अगर हमको कुछ थोड़ा बहुत टाइम पास और करना हो तो देखो टाइम पास और क्या कर सकते हैं, एक्चुअली में टाइम पास ही हुआ ना ये सब, तो अब बहुत बेसिक हो गया।
अब अगर तुम्हें सब सही से किए हो तो जैसे मान लो अगर हम यहाँ पॉजिटिव चार्ज कर देते, देखना सुनना भाई, अगर हम इसको पॉजिटिव चार्ज कर दिए तो इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड इधर आएगा, इधर, इसकी वजह से इधर, तो दोनों का मैग्नीट्यूड सेम, तो ये कैंसिल जब हो गया तो सिर्फ इसकी वजह से इधर, इधर, इसकी वजह से भी इधर ही, तो ये केवल 2e बच जाएगा कि नहीं। तो जो इसका आंसर आता अगर इस क्वेश्चन को पूछा जाता तो ये दोनों तो कैंसिल, क्योंकि ये इधर, तो ये वाला तो कैंसिल हो जाता, इसकी वजह से इधर आता इधर, और इस वाले की वजह से तो इधर था ही, तो डायरेक्ट जुड़ जाता, तो ये कितना आ जाता 2e, और जहां पे e जो होता है वो कितना आ जाता है 2, तो 2 2 जा 4, तो आ जाता 4kq/d², ये आंसर आ जाता है। ये बात समझ में आ रही है। ये इस तरीके से ऐसे 45 डिग्री एंगल बन रहा होता, किससे, y से, और नेगेटिव x से 45 डिग्री पर। यहाँ तक बात क्लियर है क्या? तो ये इस तरीके से सॉल्व कर लेते, ठीक। तो ये सब और बेसिक में काउंट हो जाएगा, ठीक है। तो साइन बदल के अगर पूछ रहे होंगे तो फिर कोई बहुत अच्छा सा क्वेश्चन नहीं बनेगा, वो एकदम नॉर्मल सा क्वेश्चन बन जाएगा, उसको हम लोग सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा, अभी तक हम लोग क्या लेके चल रहे थे भाई, सेम मैग्नीट्यूड का लेके चल रहे थे। अगर मान लो कि हम लोग मैग्नीट्यूड को हल्का फुल्का डिफर करा ले तो भी हो जाना चाहिए बिल्कुल इजीली तरीके से, ठीक है। देखो सुनो, एक आध उस पर भी ट्राई कर लेते हैं हम लोग। ऐसे समझो कि मान लो हमारे पास एक स्क्वायर दे दिया गया है, इस तरह से कुछ, ये है स्क्वायर, ठीक है, ये स्क्वायर हो गया, स्क्वायर बन लग रहा है कि नहीं लग रहा है, लग रहा है, ठीक है। अच्छा, ये क्या हो गया भाई, ये हो गया हम लोग का स्क्वायर ऑफ साइड स्मॉल डी। यहां तक कहानी क्लियर है क्या? अच्छा, देखो समझने की कोशिश करते हैं भाई, फिर वही सब नंबरिंग कर लेते हैं यहाँ पे A B C और D। अच्छा, अब यहाँ पे हम लोग लेके चलते हैं चार्जेस का हल्का फुल्का मैग्नीट्यूड चेंज करते हैं, ठीक है। लेट से मान लेते हैं ये 2q, ये वैल्यू मान लेते हैं लेट से -2q, ये मान लेते हैं हम लोग q, अब ये मान लेते हैं हम लोग का कितना +2q, ठीक है। अच्छा, अब अगर हम लोग इसके करेस्पॉन्डिंग चले तो देखना भाई, हम लोग इसका डायगोनल बना लेते हैं, ये डायगोनल जहां कट कर होंगे वहां पे हम लोग का स्क्वायर का सेंटर मिल जाएगा। ये पॉइंट हम लोग कितना मान लेते हैं P। तो यहाँ इस क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट P कितना होगा, ठीक है। 5 मिनट की वीडियो रोक लो और क्वेश्चन ट्राई करो तो एक बार। देखो सुनना आप भाई, अगर हम लोग बात करें तो ये स्क्वायर ऑफ साइड D है, स्क्वायर ऑफ साइड D मतलब ये D सब होगा, तो ये पूरा d√2 और ये जो हाफ है वो d/√2 होगा। इसकी बात हम लोग कब से कर रहे हैं, ठीक है, तो d/√2 हो गया। अब देखना, अगर हम इस पॉइंट P पे बात करें ना तो देखते हैं हम लोग, ठीक है। अगर इसके करस्पॉन्डिंग चले तो टुवर्ड्स द चार्ज आएगा, तो ये अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहा होगा, कितने के लिए भाई, ये अट्रैक्ट कर रहा होगा कितने से, 2kq/d/√2 का होल स्क्वायर। यहां तक से ये क्या है। अच्छा, इस वाले की वजह से रिपल्सन हो रहा होगा इधर की तरफ, दूर की तरफ, रिपल्सन ऐसे दूर की तरफ लग रहा होगा इलेक्ट्रिक फील्ड। अच्छा, कितना लग रहा होगा बोले, वो भी इतना ही लग रहा होगा। कैसे लिखो, अगर हम लिखे 2kq और ये डिस्टेंस कितना है d/√2, तो d/√2 का होल स्क्वायर। यहां तक बात सही है क्या? अच्छा, इसकी वजह से देखना, तो इसकी वजह से भी दूर की तरफ आएगा, तो इसकी वजह से ऐसे दूर की तरफ आ गया। अच्छा, अगर ये सेम था तो हम लोग इसको डबल कर सकते हैं, तो यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं, ठीक है। अच्छा, इसकी वजह से दूर की तरफ आएगा, कितना आएगा वो देखना, लिखे 2kq/d/√2 का क्या हो जाएगा, होल स्क्वायर। अच्छा, इसकी वजह से किधर आएगा, दूर की तरफ। अच्छा, ये दोनों जब अपोजिट आएंगे, देखो ऐसे दूर की तरफ आएगा ना। अच्छा, वो कितना आएगा बताओ, यह आ जाएगा kq/d/√2 का होल स्क्वायर। तो भाई ये दोनों तो अपोजिट है ना, तब तो हम डायरेक्ट सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। तो अगर हम इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करके लिख ले तो ये वाला पोर्शन गायब हो जाएगा और इसको ये एक वैल्यू से कम कर देगा, क्योंकि अपोजिट को तो हम लोग डायरेक्ट सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। अच्छा, अब देखना भाई, ये कितना आ गया, ये तो 4kq आ गया। इसको हम लोग थोड़ा सा और सॉल्व कर लिए, हम लोग का पॉइंट P था, तो अगर हम इसको और सॉल्व कर लें तो ये इधर वाली वैल्यू √2 स्क्वायर कर लेंगे 2, तो ये आ जाएगा 4 2 8, तो ये आ जाएगा 8kq/d²। अगर हम इसके करेस्पॉन्डिंग बात करें तो ये इधर की तरफ √2 का स्क्वायर 2 ऊपर जाएगा, तो आ जाएगा 2kq/d²। यहां तक सही है क्या? अच्छा, ये बीच का एंगल कितना, ये बीच का एंगल हो गया 90 डिग्री। तो अगर हम लोग इसके करेस्पॉन्डिंग चले तो इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट P लिखना हम लोग को। देखो अभी तक हम लोग जो फॉर्मूला लगा रहे थे वो तब लग रहा था जब मैग्नीट्यूड सेम था, यहाँ तो मैग्नीट्यूड अलग लगा गया। और जब भी मैग्नीट्यूड अलग होता है, जैसे मान लो कि ये A है, ये B है और इनके बीच का एंगल है थीटा, तो जो रिजल्टेंट का फॉर्मूला आता है ना वो होता है √a² + b² + 2ab cos थीटा।
लेकिन इस केस में जो रिजल्टेंट होता है ना वो बीचों बीच से नहीं जाएगा, ठीक है। तो उसका tan अल्फा और tan बीटा का फॉर्मूला लगाते हैं। तो हम लोग को ये फॉर्मूला से लगाना पड़ेगा, क्योंकि देखो यहाँ a और b अलग है। तो हम लोग लिखेंगे क्या आ जाएगा, अंडर रूट में दिस का स्क्वायर प्लस दिस का स्क्वायर। तो हम लोग लिखेंगे क्या, 8kq अपॉन डी स्क्वायर का होल स्क्वायर प्लस 2kq अपॉन डी स्क्वायर का होल स्क्वायर। यहां तक सही है क्या? अच्छा, आगे लिखेंगे क्या, प्लस 2ab cos 90। cos 90 तो जीरो कर देगा तो कोई मतलब ही नहीं आएगा। अब इसको देखो, अगर हम सही से ध्यान दे रहे हैं ना तो यहां से 2kq बाई डी स्क्वायर कॉमन हो सकता है। तो 2kq अपॉन डी स्क्वायर कॉमन बाहर चला गया रूट के, अंदर क्या बचेगा, यहाँ बचेगा 4 का स्क्वायर 16 और 1 ऐड कर लेंगे तो रूट ओवर 17 आ जाएगा। तो ये इसका आंसर आ जाएगा। क्लियर हो रही है बात? तो ये इस तरीके से, ठीक है, नोट कर लो इसको। चलो अब देखो, अब अगर हम लोग आगे बढ़ रहे हैं भाई, देखना सुनना। अब ना एक रिजल्ट वाला क्वेश्चन रहेगा, वो रिजल्ट बना लेंगे और हम लोग उसको याद रखेंगे, क्योंकि कई बार क्वेश्चन उसको कई तरीके से पूछा जाता है। तो वो रिजल्ट याद रहेगा तो हम लोग कई सारे क्वेश्चन को बस देख के ही सॉल्व कर देंगे, ठीक है। सुनना है तो क्वेश्चन ही, लेकिन क्वेश्चन के पास ना रिजल्ट लिख लो। देखो ये रहा क्वेश्चन और ये हम लोग का रिजल्ट भी है, ठीक है। रिजल्ट देखो, सुन, समझते हैं क्या बोल रहे हैं भाई। अभी तक हम लोग स्क्वायर की बात कर रहे थे, तो पहले स्क्वायर से चालू करते हैं, फिर आएंगे ट्रायंगल पे। वैसे सही क्या, सही तो पहले ट्रायंगल होता फिर स्क्वायर होता, लेकिन अभी लगातार हम लोग स्क्वायर पढ़ रहे थे, इसलिए पहले स्क्वायर की बात कर लेते, ठीक है। सुनो, मान लो हम लोग के पास क्या दे दिया गया है, बोला गया कि भाई हमारे पास एक स्क्वायर है, स्क्वायर ऑफ साइड स्मॉल डी। एक स्क्वायर है स्मॉल डी साइड का, ये ए बी सी और डी है, ठीक है। क्या बोल रहे हैं कि भाई अगर सारे कॉर्नर्स पर, सारे एजेस पर अगर हम लोग पॉइंट चार्ज रख दे Q, सेम मैग्नीट्यूड और सेम नेचर का, ठीक है, तो हम लोगों से पूछा जा रहा है कि इसके सिमेट्रिक सेंटर पर या ज्योमेट्रिक सेंटर पर, फिलहाल तो इसके ज्योमेट्रिक सेंटर पर, जियोमेट्रिक सेंटर पर पॉइंट मान लेते हैं P, तो उस पॉइंट P पर इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा, ठीक है। रिजल्ट है ये क्वेश्चन का, ठीक है। अगर याद है तो बहुत बढ़िया, नहीं याद है तो ध्यान से सोचो। अच्छा, अभी तक हम तुमको जितने प्रैक्टिस करा चुके हैं उस बेसिस तुमको बहुत आराम से देखना चाहिए ये चीज कि भाई अगर हम इस पॉइंट P को ड्रॉ करें, देखो D D D D D D रूट 2 D बाई रूट 2 यही होगा। अच्छा देखना भाई, अगर हम E लिखें तो क्या आएगा, वो KQ अपॉन D बाई रूट 2 का होल स्क्वायर, ये ऊपर जाएगा तो कितना आ जाएगा, 2kq अपॉन डी स्क्वायर। यहां तक होगा क्या, बोले सर ठीक है। अच्छा, पॉजिटिव की वजह से किधर होगा, इधर की तरफ होगा क्या, ऐसे, मतलब ऐसे दूर की तरफ होगा। इस वाले की वजह से इधर की तरफ होगा, ऐसे दूर। अच्छा, दोनों की वैल्यू ई ही है, इसकी वजह से इधर की तरफ होगा, ऐसे दूर। इसकी वजह से इधर की तरफ होगा, इधर की तरफ ऐसे। ये सब 90 डिग्री 90 डिग्री 90 डिग्री पर होंगे। भाई ये इसको कैंसिल कर देगा, ये वाला इसको कैंसिल कर देगा, क्योंकि सबका मैग्नीट्यूड सेम है और डायरेक्शन अपोजिट होगा। तो जो P पॉइंट है उस पर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा। ये बात समझ में आ रही है? अच्छा सुनना, अब जैसे हम तुमको स्क्वायर दिए थे ना, कुछ उसी बेसिस पे हम लोगों को ट्रायंगल का करना है, ठीक है। ऐसे समझो, मान लो कि एक इक्विलेटरल ट्रायंगल हम लोग को गिवन है, ठीक है। इस तरह से कुछ इक्विलेटरल ट्रायंगल ABC, ठीक। कॉर्नर्स पे अगेन सेम नेचर के और सेम मैग्नीट्यूड के चार्जेस रख दिए गए, ठीक है। और यहां एक पॉइंट P ले लिया गया। ये क्या है, ये एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है, इक्विलेटरल ट्रायंगल ऑफ साइड स्मॉल d। तो बताना है कि P पॉइंट पर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा, ठीक है। 2 मिनट के वीडियो रोको और क्वेश्चन ट्राई करो। देखो कर लिया क्या ट्राई, देखना सुनना भाई। अगर हम लोग बात करें तो एक चीज तो तुम्हें अच्छे से क्लियर रखनी है, क्या, देखो सुनो। जैसे अगर हम इस परपेंडिकुलर लाइन को आगे बढ़ा दें तो ये 90, इधर भी 90। इक्विलेटरल ट्रायंगल था तो ये पूरा D था, तो ये आधा कितना, D/2, और ये भी कितना, D/2। अच्छा, ये पूरा एंगल कितना था, 60, तो ये आधा एंगल 30, ये भी 30। तो देखो ये एंगल, ये 90, ये 90, ये साइड सेम है। तो सिमिलर ट्रायंगल की प्रॉपर्टी से ये और ये सेम आएंगे कि नहीं, ये और ये।
और ये भी उसी तरीके से सिमिलर ट्रायंगल की प्रॉपर्टी लगाएंगे तो ये भी सेम होगा, मतलब ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस तीनों सेम है, ठीक है। अच्छा अब दिमाग लगाते हैं, सुनना, अगर हम इस पॉइंट पी को कितना है ये नहीं पता हम लोगों को, बट हम लोगों को सिमिलर ट्रायंगल की प्रॉपर्टी लगा के ये पता लगा लिए कि भाई ये x तो ये भी x ही होगा। अच्छा ये पॉजिटिव है ना, तो इसकी वजह से दूर की तरफ होगा इलेक्ट्रिक फील्ड, तो ये ऐसे नीचे की तरफ कितना बताओ, ये आ जाएगा KQ/x²। ये पॉजिटिव चार्ज है ना, इसकी वजह से वैसे दूर की तरफ होगा, तो ये इधर कितना KQ/x²। ये पॉजिटिव चार्ज है ना, तो इसकी वजह से वैसे दूर की तरफ होगा, तो ये इधर की तरफ लग जाएगा कहीं, कितना आ जाएगा KQ/x²। सही है क्या यहाँ तक? अच्छा अब सुनना भाई, अगर हम ये बात करें, बताओ ये एंगल कितना था 30, ये 90, तो ये कितना बचा 60 बचा कि नहीं, तो ये कितना होगा 120। नहीं समझ में, देखो सुनो, जैसे देखो ये पूरा 60 था ना, तो ये आधा हो गया ना, तो 30 हो गया कि नहीं, ये 90 है ना, 90 30, तो ये पक्के से रिमेनिंग वाला जो हुआ वो ट्रायंगल का एंगल का सम 180 होना चाहिए था, तो ये 30 है, ये 90 है, तो ये 60 होगा। ये एक लाइन है ना, तो अगर ये 60 का तो ये 120 हुआ कि नहीं, तो ये 120 हो गया भाई। अच्छा ऐसे ये 120 ऐसे ये 120 बना ये पूरा, क्योंकि ये 30 ये 90 ये भी 60, तो ये 60 मिलके ये 120 हो गया। तो सिमिलर तरीके से हम लोग बोल सकते हैं कि ये भी 120, ये भी 120 और ये भी 120 होगा कि नहीं, सही है। अब सुनो भाई, हम लोग बता चुके हैं तुमको पहले कि अगर 3 होता है तो हम लोग डायरेक्ट 1 नहीं निकाल सकते, लेकिन पहले 2 से 1 बनाएंगे, फिर बाकी बचे हुए को सॉल्व कर लेते हैं। तो पहले इन दो को देखते हैं। अगर हम इन दो के करेस्पॉन्डिंग रिजल्टेंट निकालें तो क्या लिखेंगे, 2KQ/x² इंटू cos 120/2, क्योंकि एंगल 120 है, ये cos 120/2 मतलब cos 60 की वैल्यू 1/2, तो 2 कैंसिल, तो रिजल्टेंट आया कितना KQ/x² आया कि नहीं, और ये जो रिजल्टेंट है वो एकदम बीचों बीच से जाएगा कि नहीं ऐसे, तो ये कितना आया है, ये आ गया KQ/x², और जो थर्ड वाला था वो ऑलरेडी KQ/x² था, दोनों जस्ट अपोजिट है, तो इस P पॉइंट पर जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो कैंसिल होने की वजह से कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा, क्योंकि ये दोनों दूसरे को कैंसिल कर देंगे। अब रिजल्ट क्या था, रिजल्ट ये दोनों क्वेश्चन है, क्या बोले, हाँ ये दोनों क्वेश्चन जो अभी कराए और जो इससे पिछला था वो दोनों रिजल्ट था। क्या हम लोग सीखे इस चीज से, हम लोग ये चीज सीखे कि अगर कोई सिमेट्रिक कॉन्फ़िगरेशन होगा, सिमेट्रिक कॉन्फ़िगरेशन का मतलब क्या हुआ, सिमेट्रिक कॉन्फ़िगरेशन का मतलब क्या हुआ कि अच्छा देखो अब ये ना तुमको नीचे ऐसे लिख के भी आ रहा है, इसको देख लेना, ये कॉपी में नोट भी कर लेना सब, ठीक है, कि सिमेट्रिक कॉन्फ़िगरेशन का मतलब क्या हुआ कि स्क्वायर हो गया, इक्विलेटरल ट्रायंगल हो गया, या रेगुलर पॉलीगॉन, कोई भी रेगुलर पॉलीगॉन हो गया, पेंटागन हेक्सागन कुछ भी, अगर उसके कॉर्नर्स पर सेम साइन के इक्वल मैग्नीट्यूड के चार्ज रखे हुए हैं ना, तो उनके सेंटर पर हमेशा इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू जो होगी वो कितनी आ जाएगी, 0 आएगी। क्लियर हो रही है बात, ऐसा है कुछ प्रॉपर्टी जो है वो फोर्स वाले के टाइम पे भी आया था। क्लियर है बात, तो ये हम लोग को याद रखना है, ठीक है। चलो अब हम लोग यहीं तक बस करते हैं, नेक्स्ट टर्न पे पढ़ेंगे इसके आगे, ठीक, चलो।